आमेन। आइए जोरदार ताली से चिल्लाते हुए उसको खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें। आमेन। वाओ, व्हाट अ वॉइस। आमेन। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दिया, आपके तालियों की गूंज सुनाई नहीं दी। Praise the Lord. I believe our church will be one of the most shouting church. Amen. Hallelujah. मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में कोई आएगा, उसको बुरी आत्मा होगी, उसको छूने की जरूरत नहीं है। आप चिल्लाओगे वो चला जाए, वो चिल्ला के भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के लोग जब चिल्लाते, आपको पता है बाइबल बताती है जब जेरिको वॉल के बारे में सब लोग जानते हैं, जब वो सामने थे, वो प्रभु ने बोला 7 बार घूमो, उसके बाद क्या करो? क्या करो? चिल्लाओ। पता चला आज मुझे फोन आ रहा है, पास्टर ये घर पे आने के बाद चिल्ला ही रहे। आमेन। चिल्लाना मतलब डिक्लेयर इट, घोषित करो। सिस्टर ने बहुत अच्छी गवाही दिया। लाइक एवरी डे डिक्लेयर, एवरी टाइम डिक्लेयर, हमेशा डिक्लेयर करें कि कोई भी ताकत मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर का लहू मेरे ऊपर है। कोई भी चीज मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कभी सफल, यू हैव टू डिक्लेयर इट। बाइबल बताती है आपके वर्ड में सामर्थ है, आपके वचन में। इट डजंट मैटर कोई बीमारी है, इट्स फाइन। यू से आई बिलीव ये बीमारी, यू हैव टू डिक्लेयर इट, ये बीमारी मेरे ऊपर कार्य नहीं करेगा। रिपोर्ट बता रहा है पर मेरे ऊपर कार्य नहीं करेगा। Amen. I want to tell you something. वचन में जाने से I don't know why I'm saying, मैं आज किसी से बात कर रहा हूं। मैं किसी को जानता हूं, वो 45, वो अभी I think so 72, 73 एज की हो चुके हैं। वो 45 इयर्स में उनका रिपोर्ट निकला कि किडनी 10% हो गया है। कितना परसेंट? 10%। मतलब प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर बोलता कुछ भी कर लो, बुला लो सबको, राइट? वो 45 से अभी 72 हो चुके हैं। हेलो, 45 से मैं हमेशा उनको कहता हूं, आप इंडिया में हैं, आप यूरोप जा रहे हो, आप दुबई, आप कहीं पे भी जाओ, एवरी टाइम डिक्लेयर करते रहो। एवरी टाइम डिक्लेयर करो कि ये बीमारी, डॉक्टर बोलते हैं अरे इसको क्या हो गया, इसका वो 2-3 बार चेकअप करता है उसका, ये 10% ही है बट ये चल फिर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग। परमेश्वर के जन जो होते हैं उनके अंदर अलौकिक सामर्थ होता है। आपके अंदर अलौकिक सामर्थ है। यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं। अपने पड़ोसी को देखकर बोला आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं। आपके अंदर परमेश्वर, योर बॉडी इज गॉड्स टेम्पल। परमेश्वर का भवन है, आपका शरीर प्रभु का मंदिर है और वहां पे परमेश्वर वास करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है और कोई भी चीज आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगा। आमेन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। कितने जनों के पास बाइबल है? हमने फिर बाइबल, आई वांट टू एनकरेज एवरीवन, जब कभी भी आप प्रभु के भवन में आते हैं प्लीज बाइबल लेके आए, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करता है। ओके, पति उठाए बाइबल को, पत्नी को बोलते तुम मेरा बाइबल दे दो, बोलता अरे ये मेरा बाइबल है। हेलो, तुम्हें कहा था बाइबल? अरे ये लाइव हो गया, मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली। आइए जोरदार ताली से ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। क्या ह्यूमरस है हमारा परमेश्वर, बहुत ही ह्यूमरस परमेश्वर है, राइट? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति नए नए प्रभु में आए, वो प्रभु के दास हैं, उनका बहुत बड़ी कलीसिया है दिल्ली में। मैं उनकी गवाही सुन रहा था। वो कहते हैं कि सुबह 4 बजे एवरी डे सुबह उठ के मैं कहता हूँ हे प्रभु मुझसे बातें कर, हे प्रभु मुझसे बातें कर। एवरी डे 4 बजे उठ के वो प्रार्थना कर, प्रभु मुझसे बातें कर। एक दिन 4 बजे फोन आया, फोन में दिख रहा है ट्रू कॉलर में, वहां पे लिखा है प्रभु। ध्यान से सुने, बोलता हेलो, हाँ जी बोलिए, आप बोलते थे मुझे आपसे बातें करना है। बोलते मैं आपके बाजू वाला जो है मेरा नाम प्रभु है। आप बोलते हे प्रभु बातें कर, मैंने कॉल किया आपको। हमारा परमेश्वर मजाक भी करता है। हेलो, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। पहला सैमुएल 18 उसका 11 और 12। फर्स्ट सैमुएल 18, 11 एंड 12। कोई पढ़ेंगे प्लीज? तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर ओके दीवार में धंस जाए। ओके, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। लिसन टू मी केयरफुली। यहां पे
सॉल को कितने लोग जानते हैं? फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल। वो क्या कर रहा है? दाऊद को मारने के लिए कोशिश कर रहा है, और जब उसने मारने के लिए भाला चलाया उसके ऊपर, कम ऑन, परंतु दाऊद उसके सामने दोनों बार हट गया। वो हट गया, उसके ऊपर कामयाब नहीं हो पाया। आगे, साउल दाऊद से डरा करता था, हाँ क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था, हाँ। और साउल के पास से अलग हो गया था। लिसन टू मी केयरफुली, इफ यू रीड द बाइबल, अगर आप इस पूरे चैप्टर का ध्यान करेंगे, यू नो, इफ यू सी द फर्स्ट प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट कौन था इजराइल का? कौन था फर्स्ट प्रॉफिट इजराइल? हेलो, सैमुएल। अमेजिंग। सैमुएल ने राजा सॉल और दाऊद दोनों को अभिषेक किया। इट मींस बोथ द किंग वर अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। परमेश्वर ने खुद उन दोनों को अपॉइंट किया, दोनों को प्रभु ने अभिषेक किया, दोनों के अंदर एक अलग ही तरह की क्वालिटी थी। पहला सामुएल 6 का 21, सॉरी 16-21 को ही पढ़ेंगे, 16-21। फर्स्ट सामुएल 16:21। और दाऊद हाँ शाऊल के पास जाकर हाँ, उसके सामने उपस्थित रहने लगा, ओके। और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा। सॉल डेविड से बहुत प्रीति करने लगा, मतलब ही यूज्ड टू लव हिम। और इस वचन के अनुसार अगर आप देखोगे, आगे लिखा है, सॉल ने डेविड को आर्मर बियरर बना। आर्मर मतलब उसका भाला, उसका क्या बोलते, वो राउंड क्या बोलते उसको, हाँ, शील्ड, ढाल, उसको ऐसा बनाया कि वो सॉल का राइट हैंड बन गया था, क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम करता था। बट लेटर ऑन इफ यू सी, ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से सॉल डेविड को मारने के लिए उसके पीछे पड़ रहा है। And let me tell you something, this word is very important. अगर आप इस वचन को समझेंगे, आप हमेशा के लिए टेंशन मुक्त रहेंगे, आप हमेशा के लिए शांति की जिंदगी जिएंगे। टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लेसिंग्स, मैं ब्लेसिंग्स के बारे में बातें नहीं करूंगा, मैं आपको आत्मिक खाने के बारे में बातें कर रहा हूं। पास्टर मेरे पास सब कुछ है, बट आई डोंट हैव टेंशन, मेरे पास शांति नहीं है। व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ 2 रीजन। लिसन टू मी, लेटर ऑन अगर आप देखोगे, जेसी को उसके डैडी, दाऊद का डैडी जो था जेसी, उसको वो खबर भेज कर कहता है, आज से तेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, आज से दाऊद मुझे सेवा करेगा, आज से दाऊद मेरा सर्व करे। ही यूज्ड टू लव हिम अ लॉट, वो बहुत प्रेम करता था। बट इतना होने के बावजूद भी, व्हाई डज सॉल डेविड को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा? व्हाई दिस थिंग हैपेंड? बाइबल बताती है, जब डेविड भाग के कहीं छुपा रहता था, सॉल को जब पता चलता था कि ये सो जगह में वो छुपा हुआ है, तो वो पूरा सेनाओं को लेकर जाता था उसको मारने के लिए। व्हाई? प्रीति करने वाला व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? बाइबल सेज दैट परमेश्वर दाऊद के साथ था। परमेश्वर दाऊद के साथ होने के बावजूद भी सॉल उसके ऊपर मतलब वो मार क्यों रहा है उसको, या जगह जगह जाकर व्हाई ही यूज्ड टू हेट हिम, उसको नफरत क्यों करता था? Come on. इतना नफरत करता था कि लाइक वो नो, इफ यू रीड द एंटायर चैप्टर, पूरा अगर आप सैमुएल में पढ़ेंगे, वो इतना नफरत करता है वो व्यक्ति, जहां पता चलता था कि यहां पे डेविड है, वो मारने के लिए भागता था। यू नो दैट? व्हाई डिड उनके बीच में डिफरेंशिएट हुआ? दोनों अभिषिक्त राजा थे, दोनों को परमेश्वर ने चुना, दोनों को प्रॉफिट सैमुएल ने अनॉइंट किया, बट ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच में इतनी बड़ी दरारें आ गई? व्हाई दिस थिंग? फ्रेंड्स, आई बिलीव, मैं फिर से कहूंगा, टुडेस वर्ड इज नॉट ओनली फॉर द अनबिलीवर्स। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या आगे देखेंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी केयरफुली, ये सिर्फ अनबिलीवर्स के लिए नहीं है, ये बिलीवर्स लोगों के लिए ही है। And also for the people, those who believe in the Lord Jesus Christ, and जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। And this is one of the major reason I say कि this is one of the reason जिसकी वजह से विश्वासी भाई और बहन के बीच में दरारें आता है। विश्वासी भाई और बहन भी अशांति की जिंदगी जीते हैं, जिसकी वजह से यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी देयर आर कन्फ्लिक्शन। कन्फ्लिक्शन मतलब तू और मैं। हेलो, अपने बाजू वालों को देखो, बोलो तू मैं। बाजू वाला तू बोल रहा है, वो मैं बोल रहा है। अगर वो भी तू बोलता है तो सब समाप्त हो जाता है। Come on.
दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, हेलो, रिश्तेदारों में, एंड दिस इज द सैडेस्ट पार्ट कि ये दरारें आ रही है, देयर द रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है. कम ऑन, सच अ ब्यूटीफुल रिश्ता खराब हो जाते हैं. कम ऑन, आई एम ट्रू. इफ यू लिसन टू दिस वर्ड, अगर आप इस वचन को सुनेंगे एंड वॉक अकॉर्डिंगली, अगर इस वचन के अनुसार चलेंगे, आई वंस अगेन आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. आप इस संसार के सबसे खुश, हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड मतलब खुश रहने वाला व्यक्ति बनेंगे. आमीन. आप हमेशा खुश रहोगे, आपको शांति मिलेगी, आप शांति के जीवन जियोगे. यू विल बी मेंटली पीस. ये ना, मेंटली पीस होना बहुत जरूरी है. आप हमेशा मेंटली और स्पिरिचुअली भी शांति. देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस इन योर लाइफ. आपके लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा इन योर लाइफ. कम ऑन. सो इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, इतना अच्छा रिश्ता होने के बावजूद भी व्हाई डज सच थिंग हैपन? व्हाई उनके बीच में दरार हो गया? व्हाई वो नफरत करना शुरू कर दिया? व्हाई? दोनों अभिषिक्त लोग थे, दोनों को परमेश्वर प्रेम करता था, बट देन व्हाई दिस थिंग हैपेंड? The two major reason, just write it out. Number 1, पहला सैमुएल 18, 5 और 9 कोई पढ़ेंगे? 1 सैमुएल 18, 5 to 9. और जहाँ कहीं हाँ शाऊल दाऊद को भेजता था, हाँ, वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था. ओके, आगे. अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, साउल ने योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया. आगे. और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उसे प्रसन्न थे. हाँ, सभी लोग दाऊद से प्रसन्न होते थे. आगे. जब दाऊद फिलिस्तीन लोग मतलब शत्रु को मार के जब वो लौटता था, और वे सब लोग गा रहे थे, क्या कर रहे थे? गा रहे थे. क्या गा रहे थे? सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और हाँ, तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई सब लोग गाज रहे थे, नाच रहे थे. क्या बोल रहे थे? शाऊल राजा के स्वागत में निकली. हाँ, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई. हाँ. शाऊल ने तो हजारों को, साउल ने हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है. दाऊद लाखों को मारा. दाऊद ने कितने को मारा है? और आगे क्या लिखा गया है? पढ़े. तब शाऊल अति क्रोधित हुआ. क्या हुआ? अति क्रोधित हुआ. क्यों क्रोधित हुआ? और यह बात उसको बुरी लगी. हेलो, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? What does it mean? मतलब जब वो व्यक्ति कामयाब होना शुरू हो गया, सॉल को बुरा नहीं लगा. बुरा क्यों लगा? जलन. अपने पड़ोसी को देखो, जलना बंद करो. हालेलुया. नेवर और एवर गेट जेलस. कभी भी किसी व्यक्ति के कामयाबी को देख के जलन. अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज का वचन प्रभु पास्टर आपसे बातें कर रहे हैं. कम ऑन. सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक बात याद रखें, कभी भी किसी व्यक्ति के कामयाबी को देखकर जलन ना करें. अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाता है तो उसकी ऊंचाई को देखकर कभी भी जलन ना करें. अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति को ब्लेस करता है तो उसका ब्लेसिंग्स को देखकर कभी भी जलन ना करें. अगर परमेश्वर किसी को मटेरियल चीज, अगर किसी को घर देता है, किसी को गाड़ी से ब्लेस करता है, या स्पिरिचुअली अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति को फेमस बनाता है, एक प्रभु के दासों को ऊंचा उठाता है या और ऊंचा उठाता है, उसके द्वारा मिरेकल्स करता है, उसके द्वारा महान कार्य करता है, देन माय डियर फ्रेंड, कभी भी उस व्यक्ति के घर को देखकर या गाड़ी को देखकर या उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखकर, कभी भी वो व्यक्ति जो फेमस हो रहा है, वो सारी चीजों को देखकर कभी भी जलन ना करे. नेवर डू दैट. क्योंकि जलन एक ऐसी चीज है, कम ऑन, वो भले ही जिस व्यक्ति के बारे में आप जल रहे हो, सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप जो जलन कर रहे हैं, वो उसको इफेक्ट हो या ना हो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, वो जलन आपको जला जला के राख कर देगा. वो सामने वाला व्यक्ति जिसको आप जल रहे हैं, उसको इफेक्ट हो या ना हो, आई डोंट नो, बट आई नो वन थिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो आपको अंदर से जला जला कर खत्म. How many of you agree with me?
वो जरूर आपके अंदर बीमारी को लेके आएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट द कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। बाइबल बताती है आप जलन करोगे, हड्डी, हेलो, हड्डी, come on, you have to understand the word। आपको वचन को समझना बहुत जरूरी है। I want to be very honest with you। You know, मुझे कोई कहता है पास्टर आप बहुत स्ट्रेट बातें करता है। I want to be very honest, मैं स्ट्रेट बातें नहीं करता हूं, मैं वचन के अनुसार बातें करता हूं। जलन is very very dangerous। This is most dangerous than slow poison। You know, आपको पता है वो स्लो पॉइजन से भी ज्यादा डेंजरस है। कुड़ के you know, ये बीपी सीपी क्या क्या आता है, और ठिप्पी डिप्पी, चलो बीपी बोलते हैं ना, वो सारी चीज you know, like वो सारी चीज कहां से शुरू होता है? जलन से। How many of you agree? ये जलन एक ऐसी चीज है, आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लेटर ऑन भले ही परमेश्वर आपको सब कुछ क्यों ना दे दे, आपके पास प्रभु सब कुछ दे दे, बट स्टिल आप हमेशा दुखी रहोगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कितने लोग को याद है? एक व्यक्ति प्रभु के पास आके रो रहा है, प्रभु तू कितना अच्छा परमेश्वर है, प्रभु तू कितना महान परमेश्वर है, प्रभु तू कितना अच्छा है। प्रभु बोलता है मैं अच्छा हूं, मैं महान हूं, मैं जानता हूं, पर तू रो क्यों रहा है? वो व्यक्ति रो रहा था, बोलता है प्रभु एक काम करो, यू नो लाइक आप, मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे दे दोगे? मैं बोला अरे तू मांग के तो देख भाई, मैंने कहा तू मांग मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे छप्पड़ फाड़ के दूंगा। बोलता हाँ ओके, बट प्रभु बोलता है देख एक शर्त में, बोलो एक शर्त, ऊंची आवाज बोलो एक शर्त। एक शर्त में, प्रभु ने कहा एक शर्त में दूंगा, जो मैं तुझे दूंगा उसका डबल में, हेलो, जो मैं तुझे दूंगा उसका डबल। अरे प्रेज द लॉर्ड प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, खुश हो गया। हाँ, घर पे आके अपनी पत्नी को, अरे मेरा प्रभु के साथ मुलाकात, पति बोले क्या बात करे, चलो मांगते हैं, और पता चल देर क्यों कर, मांगना शुरू कर। प्रभु मुझे एक घर चाहिए, प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, घर मिल गया। थैंक यू जीसस। बाजू वाला क्या बोलता है, अरे आपको पता है मुझे 2 घर मिल गया। बाजू वाले दौड़ के आके, तुझे 2 घर मिल गया? अच्छा हाँ ठीक है, खुश रहो, दूर रहो, खुश रहो। एक दिन आए, परिवार बाहर जा रहे, गाड़ी नहीं है, प्रभु एक गाड़ी दे दे, प्रभु गाड़ी दे, प्रभु तू मुझे गाड़ी दे दे, प्रभु गाड़ी दे दे। प्रभु बोलते मांगो तुम्हें ले, एक गाड़ी मिल गई। बाजू वाला को मुझे 2 गाड़ी मिल गई, 2 गाड़ी मिल गई। कम ऑन, ध्यान से सुने, प्रभु मुझे 50 लाख की जरूरत है, प्रभु तू मुझे ब्लेस कर पिता, बहुत जरूरत। प्रभु ने कहा मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। ओके, प्रभु ने कहा ब्लेस, प्रभु ने उसके काम में ब्लेस किया। जैसे ब्लेस किया, बाजू वाला क्या होता है, ए मुझे 1 करोड़ मिल गया, 1 करोड़ मिल गया। जो भी ये मांग रहा है उसको ये मांग के मिल रहा है, वो बिना मांगे मिल रहा है, क्योंकि प्रभु ने शर्त रखा था। एक दिन सुबह सुबह उठ के घुटने में आके रोना शुरू कर दिया, रो रहा है, हे प्रभु। प्रभु बोलता है इसको सब कुछ देने के बाद भी दुखी है। अब मैंने क्या कहा, प्रभु सब कुछ भी देगा पर आप स्टिल दुखी रहोगे। ओके, ये प्रभु बोलता है मैंने तूने घर मांगा, मैंने तुझे घर दिया, तूने कार मांगा, मैंने तुझे मर्सिडीज बेंज दिया, तो मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर तू दुखी क्यों है? बोलता है प्रभु मैं जो भी मांग रहा हूं तू मुझे 1 दे रहा है, बट बिन मांगे उसको। तो प्रभु बोले तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू तो जो मांग रहा है तुझे मिल रहा है। नहीं नहीं प्रभु मेरे दिल में कुछ हो रहा है। प्रभु बोले जलना बंद कर। हेलो, फिर ये व्यक्ति आके प्रभु को बोलता है प्रभु ठीक है अभी भी जो मांगूंगा मिलेगा? बोलता हाँ मांग मांग मांग, तू मांग, मांगने से मिलेगा। तो वो व्यक्ति जलन से इतना कपट आ गया था उसके अंदर कि वो एक बार बोलता है सुबह प्रभु मेरी 1 आंख चला जाए। तो बाजू वाले के प्रभु, वो बाजू वाला पिस रहा है देखो प्रभु मेरा 1 पैर चला जाए, बाजू वाले के प्रभु मेरा हाथ 1 चला जाए, बाजू वाले के। वो जल जल के इतना कपट उसके अंदर आ गया था कि वो खुद भूल गया कि वो भी प्रॉब्लम में जा रहा है।
वो भी प्रॉब्लम में जा रहा है, बाजू वाले तो जा रहा है, उसके साथ साथ इसको वो इतना, माय डियर फ्रेंड, जलन एक ऐसी चीज है वो आपको अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जला जला के बाजू वाले को देख के, आज पास्टर आपके बारे में बातें कर रहे हैं, कोई बातें नहीं कर रहा है। कम ऑन। कोई आके कहता है पास्टर के पास, पास्टर आपको पता है? हाँ पास्टर बोला, बोलिए। पहले मैं बहुत गोरी थी। पास्टर ने बोला हाँ अच्छी बात है। और पास्टर लोग मुझे कहते मैं बिना मेकअप के भी इतना गोरी कैसे दिख रही हूं। पास्टर बोले प्रभु का अनुग्रह है। पर पास्टर एक प्रॉब्लम आ गया है। क्या प्रॉब्लम आ गया है? पास्टर भी मेकअप करने के बाद मैं काली हो दिख रही हूं। पास्टर बोलते जलन करना बंद करो, जो हृदय में है वो चेहरे पे। आपके अंदर जो चीज, आई वॉन्ट टू बी वेरी, दिस इज फिजिकली प्रूवन। अगर आप दुखी रहोगे ना चेहरे पे दिखता है, पेन में रहोगे जलन रहेगा। वो लवली लगा लगा के सवली हो गया, पास्टर 10 पैकेट खत्म हो गया पर गोरा ही नहीं हो रहा। Come on. जलन करके या जलन रखकर आप ही खुद नुकसान, आपके लाइफ में ही नुकसान होता है और किसी की लाइफ में नुकसान नहीं होती है। आप ही खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हो। आप ही खुद मेंटली प्रॉब्लम हो गया। अरे रात में भी सो रहे, अरे तुम चैन से कैसे सो रहे, उठो जल्दी। अरे सोने तो कल ऑफिस, अरे उठो। अरे वो बाजू वाले के 2 घर आ गए, अरे 2 घर आ गए तो खुश रहे, सो जाओ। अरे नहीं हमारे 3 आना चाहिए। बाइबल बताती है जब दाऊद फेमस होना शुरू हो गया, उसके अंदर गुस्सा आया, प्रॉब्लम आ गई। व्हाई? बिकॉज कल का लड़का दाऊद ये 10,000 को मार रहा है। अरे ऑन द कॉन्ट्री, तुझे उसके लिए दुआ करना चाहिए। कम ऑन। बाइबल बताती है 9 में अगर आप पढ़ेंगे, वर्स 8 में, उसका वर्स 8 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है वो बहुत अपसेट रहता था, अपसेट। उसके बाद घर था, बंगले थे, सिपाही लोग थे, सेनाओं थे, वो राजा था, उसके पास सब कुछ था, बट स्टिल वो क्या था? अपसेट। कोई पढ़ेगा वो वचन प्लीज, वर्स 8 क्विकली। साउल अति क्रोधित हुआ, हाँ, और यह बात उसको बुरी लगी। हाँ, और वह कहने लगा, हाँ, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों, हाँ, और मेरे लिए हजारों ही डाले। आगे, इसीलिए अब राज्य को छोड़, हाँ, उसको अब क्या मिलना बाकी है? वो अपसेट, बुरा लगता, अपसेट, सब कुछ होने के बाद भी अपसेट। इंग्लिश में लिखा है अपसेट रहता था, अपसेट। सब कुछ होने के बावजूद भी प्रभु ने राजा बनाया, परमेश्वर ने आलीशान बंगला दिया, सिपाही लोग उसके नीचे हैं, सेनाएं लोग हैं, दास लोग हैं, दासी लोग हैं, पैसे हैं, रुतबा है, सोना चांदी, एवरीथिंग, बट स्टिल ही वाज अपसेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ जेलस, जलन की वजह से। बाइबल में कहीं लिखा है दाऊद अपसेट था, दाऊद को प्रॉब्लम हो रहा था, लिखा है कहीं पे? हेलो, आप लोग इतना चुप क्यों? मैं आप लोग के बारे में नहीं बोल रहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। बाइबल में कहीं लिखा है दाऊद अपसेट रहता था, दाऊद को प्रॉब्लम हुआ, दाऊद को बुरा लगा। 8 में लिखा उसको बहुत बुरा लगा। दाऊद को बुरा लगा, बुरा लगा, किसको बुरा लगा? क्यों? जलन कौन कर रहा था? आप जिसके लिए जलते हो, आप जलन अगर रखते हो सामने वाले व्यक्ति के लिए, उसके कामयाबी का, उसका घर, गाड़ी, रुतबा, हर एक चीज को देख के अगर आप जलन रखते हैं, देन माय डियर फ्रेंड, उनका कुछ हो या ना हो मैं नहीं जानता, बट आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपसेट रहेंगे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा। आप जल के वो सामने वाला बोले अरे ये पतला कैसा हो गया? डाइट में, डाइट नहीं है ये, अंदरूनी मामला, अंदर की मामला है। कम ऑन। बाइबल सेज द लॉर्ड वॉज विद डेविड। आगे पढ़े। तब उस दिन से अब इसमें साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। ओके, अगर आप पढ़ेंगे एक जगह में लिखा है द लॉर्ड वॉज विद डेविड, परमेश्वर यहोवा के साथ था। 18, कम ऑन, 18 का 12। शाऊल दाऊद से डरा करता था, हाँ, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था। 12 हाँ, शाऊल दाऊद से डरा करता था, ओके, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था। यहोवा,
अरे उसके साथ यहोवा है, तो जलन करेगा, तो बम फेंकेगा, तो कुछ नहीं होने वाला। प्रॉब्लम में कौन है? प्रॉब्लम में कौन है? माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी व्यक्ति को अगर परमेश्वर ऊंचा उठाता है, उसके कामयाबी को देखकर कभी भी, उसको अगर परमेश्वर फाइनेंशियली मदद करता है, उसकी कामयाबी को देखकर कभी भी, हेलो, किसी की खूबसूरती को देखकर कभी भी, किसी के पास गाड़ी है, ये है, प्रभु अगर कोई पास्टर को इस्तेमाल कर रहा है, ऊंचाई में लेके जा रहा है, उनके फेमस को देख के कभी भी ना जले। ऑन द कॉन्ट्री, जेम्स 5:16 में लिखा है, प्रे, उनके लिए दुआ करें। कोई पढ़ेगा प्लीज? 5:16। हाँ, इसलिए तुम आपस में हाँ एक दूसरे के सामने हाँ अपने अपने पापों को मान लो आगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या करो? क्या करो? तो क्या होगा? जिससे चंगे हो जाओ। जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। इट मीन्स जब डेविड को परमेश्वर कामयाब व्यक्ति बनाया, जब वो कामयाब हो रहा था, देन ये सॉल का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर जलन ना करके उस व्यक्ति के लिए सो अगर वो प्रे करता, अगर वो प्रार्थना करता, तो उसके हार्ट में जो जलन था ना, जल के जो राख हो रहा था, जो वुंड, जो वुंड को क्या बोलते हैं, घाव, जो जख्म था ना, बाइबल बताती है तुम चंगा पाओगे। वो चंगा हो सकता था, वो झगड़े नहीं होते, उनके बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होता, बट वो व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रार्थना नहीं करके जलन रख रहा है। बाइबल बताते हैं लेटर ऑन सॉल को बहुत गुस्सा आया। सॉल को गुस्सा आके इतना गुस्सा आया कि पूछो मत, कि वो जहां जाता था उसके पीछे भाग रहा है, अरे इसको पकड़ो, मैं मारूंगा। जलन एक ऐसी चीज है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। वो व्यक्ति प्रार्थना करे, प्रभु तू मुझे जो भी देगा। प्रभु बोलता है मांग, प्रभु बोलता है उसको दो, उसको 4-10 भी मिले, आप जो प्रार्थना करे वो मिल तो रहा है। दुख की बात यह है दैट आजकल विश्वासी भाई और बहन भी इस चीज का शिकार हो चुके हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जो परमेश्वर पर विश्वास करते, जो प्रभु के पीछे चलते हैं। फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने सभी को अलग तरीके से बनाया है। एवरीवन इज डिफरेंट। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। अपने आप को किसी के साथ परमेश्वर ने सभी के लिए एक अलग अलग पर्पस रखा है। बोलो पर्पस, उद्देश्य। सबका उद्देश्य अलग है, सबको प्रभु ने अलग अलग तरीके से बनाया। सो दैट इज नॉट यू जो आप ऊंचा, बाइबल में एक जगह में लिखा है, जब तुम्हें प्रभु आशीष करता है, फाइनेंशियली ब्लेस करता है, कभी ये ना बोले कि मेरे वजह से फाइनेंशियली आया। नेवर से दैट। अगर प्रभु अगर आपके पास घर आता है, गाड़ी आता है, कभी ये ना कहे कि यार मैंने किया। नो, दिस इज नॉट यू, दैट इज द लॉर्ड हु इज डूइंग एवरीथिंग। वो परमेश्वर सब कुछ करता है। आमीन। वो डेविड को प्रभु कामयाब बना रहा था, डेविड को प्रभु ऊंचाई में लेके जा रहा था, नो वन एल्स। आई वॉन्ट टू टेल यू विद वेरी हैवी हार्टेडली मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात सही है, और मैं आपको ये एग्जाम्पल देना चाहता हूं। रिसेंटली मेरे अकाउंट में, मतलब बैंक अकाउंट नहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक में, बहुत फेसबुक कभी कभी देख लेता हूँ, मेरी वाइफ जानती, तो मैं रील्स में प्रभु का वर्ड आता है ना, प्रभु का वचन आता है, मैं कभी कभी वो देखता हूँ। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसीलिए देखता हूँ कि मैं क्यों देखता हूँ कि प्रभु उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उसकी गवाही क्या है, उसने अपने लाइफ में क्या क्या कोट होता है ना, कोट्स, उसका कोट्स क्या है, प्रभु उसको कैसे, मैं बेसिकली उनका इंटरव्यूज देखता हूँ। तो ये व्यक्ति अपने आप को प्रभु के दास वो कहते हैं, वो उनका जब वीडियो आया, तो जब मैं वो वीडियो को देखा तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत दुखी हो गया ऑनेस्टली, एंड इट वॉज वेरी हार्ड। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति बोल क्या रहा है। मैं आज किसी के बारे में या किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, या ऊपर नहीं कर रहा हूं, या किसी के बारे में सही गलत, आई एम नो वन, किसी के मैं जज नहीं कर सकता, बिकॉज बाइबल बताती है लोगों के आंख में मैला देखने से पहले अपने आंख का तिनका को देखो भला।
मुझे लगा कि वो अपनी गवाही शेयर कर रहे हैं, मुझे लगा कि लाइक वो उनको प्रभु किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, मुझे वो लग रहा है कि वो, और आई वाज सो एक्साइटेड कि यार अभी प्रभु की महिमा होने वाली, वाह। पर दुख की बात ये है दैट उनके जो उन्होंने आधा घंटा बोला, 45 मिनट बोला, जो भी बोला, 10 से 15 मिनट वो सिर्फ और सिर्फ उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो प्रभु के ऐसा कर रहा है, प्रभु के नाम खराब कर। एंड आई वाज लाइक, मैंने मेरी वाइफ को बोला ये बोल क्या रहा है, राइट? शी इज देयर, आप उनको पूछ सकते हैं, प्रभु गवाह है। ये ऐसा है, वो वैसा है, हेलो। दूसरे के बारे में बातें करना, वो उन लोगों के बारे में बातें कर रहा है जिसको परमेश्वर ने ये लेवल में लेके, उनके द्वारा महान कार्य हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, हम कोई नहीं होते किसी के बारे में बोलने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू देयर, वी आर नो वन। ध्यान से सुने माय डियर फ्रेंड, ये प्रभु का बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, वो उन लोगों के बारे में बातें कर रहा है जिसका वीडियो का व्यू हो ना, व्यूज होता है ना, व्यू उनसे ज्यादा है। And I was like, why he is saying all this thing? I always believe कि जब परमेश्वर आपको मौका देता है मुंह खोलने के लिए, जब परमेश्वर आपको मौका देता है, प्लेटफॉर्म देता है, तो उस समय किसी और के बारे में ना बातें करके किसके बारे में बातें करना है? परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु के बारे में बातें करें। परमेश्वर गवाह है, जब मैं और मेरे वाइफ एक साथ बैठते हैं, हम हमेशा वचन के बारे में बातें करते हैं। मैं आपको होली नहीं बताना चाहता हूँ, जो चीज़ होता है मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा बातें करते हैं, वो बोलते हैं आज प्रभु ने मुझे ये बातें, उससे हमें प्रभु की महिमा करना है। वो व्यक्ति इसके बारे में उसके वाई क्यों बोल रहा था? बिकॉज जलन। लिसन टू मी, बाइबल में कहीं पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अरे मूसा क्या प्रीच कर रहा था, मैं प्रीच कर, लिखा है यीशु मसीह ने कहा कहीं पे, दोनों काम कर रहे हैं, यीशु दोनों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, पिता ने इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने कहीं पे कहा, अरे वो मूसा, अरे वो तो बेवकूफ आदमी है, मेरे लिखा है कहीं पे? नो, एक मैच्योर व्यक्ति कभी ऐसे बातें नहीं करेगा। वही व्यक्ति किसी के बारे में बातें करेगा जो व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के लिए सेम फील्ड है, सेम फील्ड। वो भी प्रभु के दास है, ये भी है। ऑफकोर्स मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं कि हम जाने कि हम संसार में हैं। Listen to me carefully. इसके जब उनके व्यूज बढ़ गए, अरे ये क्या है, इनको नहीं, ये ऐसा होता है, ये वो। नेवर स्पीक अबाउट एनीवन, स्पेशली प्रभु के दासों के बारे में कभी भी डोंट स्पीक एनीथिंग। वो क्या कर रहे हैं, दैट इज देयर लुक आउट, राइट? वो प्रभु जाने, वो जाने प्रभु जाने। हमें किसी के बारे में बाइबल सेज, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक बार भी मूसा को ना गिराया। एक बार लिखा है बाइबल में, अरे मूसा, अरे अब्राहम तो ऐसा, उल्टा प्रभु तारीफ कर रहा है, अब्राहम मेरा दोस्त था। एक मैच्योर व्यक्ति हमेशा, कोई पढ़ेगा फिलिपियो 2:3, फिलिपियंस 2:3, चलो कोई पढ़े। हाँ हाँ और दीनता से एक दूसरे को हाँ, अपने से अच्छा समझो। हेलो, अपने से नीचा समझो। अरे कल का आया ये, हेलो, मैं ये दौर से मैं बहुत गुजरा हूं। ये कल का हेलो। बाइबल, नोवेयर इन द बाइबल सेज कि प्रभु जब आपको बातें करता है तो आप किसी और के बारे, नो, यू हैव टू स्पीक अबाउट जीसस। और वही व्यक्ति सामने वाले के बारे में बातें करता है जो अपने आप को या उसके अंदर, हेलो, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। Come on, listen to me carefully. And I want to be very honest. मैं जब मेरी वाइफ को बोल रहा था, मेरी वाइफ भी बोलती, why is speaking about all this thing? Speak about Jesus. यीशु के बारे में बातें करें, दूसरे के बारे में बातें ना करें। मैं कभी कभी किसी मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैं कहीं गया था, वहां बोलता, अरे तूने उसको देखा? मैंने बोला सर शायद हाँ, क्योंकि मैं समझ गया था कि ट्रैक कहीं बाहर जा रहा है।
अरे तू उसको जानता है? बोला हाँ कभी कभी देख लेता हूँ, हमें बुद्धिमान भी होना है। तो उन्होंने कहा है क्या बोल रहा है, क्या क्या ये क्या बोल रहा है? मैंने बोला सर देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के साथ समय बिताता हूँ, वचन पे ध्यान लगाता हूँ, पूछता हूँ कि प्रभु तो मुझे क्या बताएं, और कभी टाइम मिल गया तो फेसबुक ये सारी चीज़ों में वो रील्स आता है, क्योंकि मैं उनके वचन सुनता हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि प्रभु उनको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों की बातें हमेशा सुना करो, वो अपने एक्सपीरियंस से बातें करें, प्रभु उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो मैं वो सुनता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता सर, और मुझे इतना पता है कि जब कभी भी आपको प्रभु मौका देता है, आप इसके बारे में उसके बारे में नहीं, आप प्रभु के बारे में। वो व्यक्ति अरे तो मैच्योर हो गया, मैच्योर। वही व्यक्ति किसी और के बारे में बातें करता है जो उस व्यक्ति के लिए अपने आप को क्या करो, आपसे अच्छा समझो। अपने पड़ोसी को देख के बोलो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। How many of you are excited for today's word? कितने लोग एक्साइटेड हैं? It's very practical. मैं I want to tell you, मैं आज ब्लेसिंग्स के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मेंटली पीस, अगर आप जलन नहीं करेंगे, लेट मी टेल यू समथिंग, आपका बीपी, सीपी, डीपी, ईपी सब नॉर्मल रहेगा। Come on. The day आप एक नम्रता की जिंदगी जिएंगे, झुकने वाला व्यक्ति बनेंगे, सामने वाला को ऊंचा उठाएंगे। अरे सर आप मैं एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड बिली ग्राहम को सुन रहा था एक दिन। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं 2-3 लोग हैं जिसको मैं सुनता हूं, वो बोलते हैं, अभी तो वो नहीं रहे पर परमेश्वर के पास है, वो बोलते हैं कि लाइक जब बिली ग्राहम अगर कोई होटल में रुके हैं और अगर उनको पता चलता है कि दूसरा कोई प्रभु के दास सेम होटल में रुके हैं, वो सामने से जाके उनको कॉलिंग बेल बजा के प्रेज द लॉर्ड बोल के गले मिलाते हैं और उनकी इतनी तारीफ करते हैं कि सामने बोलता है सर आप इतने बड़े प्रभु के दास हो पर इतना नम्र है। आज वही लोग उनकी तारीफ करते हैं। व्हाई? अपने आप को नम्र बना के अपने से ज्यादा लोगों को अच्छा समझो। अरे सर आप बहुत अच्छे हैं। Come on. So when you do that, कोई पढ़ेगा मत्ती 23:12, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, हाँ, वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा, हेलो, वो उससे परमेश्वर, कम ऑन। सो माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, अपने आप को नम्र बनाओ और लोगों के तरक्की में खुश रहना सीखो। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सभी जन इस वर्ड को गौर से सुने। अपने आप को नम्र बनाओ और लोगों के तरक्की में खुश रहना सीखो, तब आपकी जब तरक्की होगी, लोग भी आपके तरक्की में खुशियां मनाएंगे। लोगों की कामयाबी में उनको एप्रिशिएट करना सीखो। अगर आप उनको एप्रिशिएट करोगे तो आपकी कामयाबी में भी लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। लोगों के या मसीह भाई या बहन के उनके जब तरक्की होता है ताली बजाना सीखे, तो जब आपकी भी तरक्की होगी बाकी लोग आपके तरक्की में भी तालियां बजाएंगे। परमेश्वर किसी व्यक्ति को ब्लेस करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उनके लिए दुआ करना सीखो। देन लेटर ऑन आपके लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो लोग आपके लिए दुआ करेंगे। हमने फिदे, अगर आप उनके तरक्की या उनके ब्लेसिंग्स या उनके खुशी को देखकर जलन करोगे, देन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, वो सामने वाला जिसको आप जलन करते हैं, उसको कुछ हो या ना हो, आपके अंदर जरूर प्रॉब्लम आएगी। आप मेंटली स्ट्रेस में रहोगे, आपके लाइफ में इश्यू। एक व्यक्ति मेंटली अपसेट है तो वो क्या करेगा? राइट? मेंटली अपसेट है, उसके दिमाग में हर एक, उसका हृदय, वो व्यक्ति कभी कामयाब व्यक्ति नहीं बन पाएगा। कम ऑन। एंड मोर देन दैट, वो परमेश्वर का जो परमेश्वर का जो पर्पस है उसको भी वो मिस कर देगा। ध्यान से सुने। कैन आई टेल यू समथिंग? मैं आपको कुछ बताऊं, कड़वा सच, हेलो, ये कड़वा सच है। ध्यान से सुने। The moment anyone dies, the moment जब कोई व्यक्ति शरीर में, what we say in हिंदी, देहांत, मतलब वो शरीर में जब सो जाता है, ओके, जब वो व्यक्ति
लोग वो व्यक्ति के लिए नया कपड़े लेके आते हैं, लोग वो व्यक्ति को नहलाते हैं, लोग वो व्यक्ति को जिस घर 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 बोला था वो घर से उठा के नया एड्रेस में लेके जाते हैं। हेलो, लोग आपके कार आपका नहीं रहेगा, वो व्यक्ति का जो कार गाड़ी रुतबा, हेलो, आपका घर आपका नहीं रहेगा, आपके बैग्स जिसमें आप पैसे रखते हो, डॉक्यूमेंट्स, वो आपके नहीं रहेंगे, आपके फेवरेट क्लोथ्स आपका नहीं रहेगा, आपका जो जॉब था वो किसी और को दिया जाएगा, आपके जो ब्यूटी में जो खूबसूरती पे हम घमंड करते हैं, वाह, वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म, नोवेयर। आपका वेल्थ इस संसार में, आपका शान और शौहरत, घर बंगला इस संसार में रह जाएगा, आपके बच्चे इस संसार में रह जाएंगे, आपके घर जिसकी वजह से आपने कमा के दिन रात, वो सारी चीज इधर रह जाएगा। देन माय डियर फ्रेंड, हम किस बात के घमंड और किस बात की जलन कर रहे हैं? लोगों की कामयाबी को देख समय वेस्ट। अगर सब कुछ इधर ही रह जाएगा तो मैं क्यों अपना समय वेस्ट करूं लोगों में? लेट मी टेल यू, जिस दिन आप अपने को देखना शुरू करेंगे, अपने आप पे काम करना शुरू करेंगे, आप उस व्यक्ति से सबसे ज्यादा कामयाब व्यक्ति बनोगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? वाओ, मैं जब ये वचन कल तैयार कर रहा था, ये इतना स्ट्रेट था, बोला प्रभु आप, बट प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि प्रभु मैं वही कहूं जो तू कांग्रेगेशन को कहना चाहता है। ध्यान से सुने, जब सब कुछ इधर ही रह जाएगा, कम ऑन, घर सब कुछ उसके घर को देख के जल रहा है, इसका ये गाड़ी रुतबा, जब घमंड, घर ब्ला ब्ला, मेरे पास है तेरे पास, ओहो हेलो, ध्यान से सुने, जब आपका जनाजा होगा या जिसको हम फ्यूनरल कहते हैं, जब उस दिन, कम ऑन, चाहे आप कुछ भी कर ले, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मेरे डैड जब परमेश्वर के पास चले गए, वो ऐसा कोट पहने, ब्लू कलर का कोट, मेरी वाइफ जानती है, वो बहुत पहनते थे ब्लू कलर, तो उनका कोट रखा हुआ था, मैंने वो कोट को देखा, डैडी उसे बहुत पसंद करते थे वो कोट को, लाइक, और मैं वो कोट को देख के बोल रहा हूँ कि लाइक अभी ये कोट डैडी पहन ही नहीं पाएंगे, ये कोई और पहनेगा। तो उस दिन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उस दिन मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखा। अगर सबोपदेशक में अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, उस दिन जब हमारा समय, जब आपका समय आएगा, जब प्रभु बोलेगा चलो, उस दिन इस संसार का कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा। आप बुलाओ डॉक्टर, एम्बुलेंस, मेरे इतना जान पहचान है, मेरा उतना जान पहचान है, मेरा 10 घर है, 22 घर है ना, नको। सो हम किस बात की जलन और किस बात की घमंड कर रहे हैं? सो कभी भी जलन या कभी भी घमंड ना करें। भाई बताते हो तो गुस्सा, घमंड, अरे मैं मारा था, ये क्या कल खबर था, तो कभी भी जलन या घमंड। सो नंबर 2 रीजन व्हाई, नंबर 1 इज जलन या घमंड, नंबर 2 व्हाई सॉल डेविड को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया, नंबर 2 रीजन। ओके, तो ये पढ़ेगा पहला सैमुएल 24 8 और 9, पहला सैमुएल 24 8 और 9। इसके बाद दाऊद भी गुफा से निकला और साउल को पीछे से पुकार के बोला, ओके, हे मेरे प्रभु, हाँ, हे राजा। ओके, जब साउल ने पीछे मुड़कर देखा, हाँ, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर हाँ, दंडवत की। वो इतना नम्र आदमी था, जो व्यक्ति उसको मारने के लिए जा रहा है उसको सामने दंडवत कर रहा है, अपने आप को नम्र बनाए। आगे क्या लिखा है? वो सिर झुका, हाँ, हाँ, जो मनुष्य कहते हैं हाँ, कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, जो मनुष्य कहते हैं दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तो क्यों? इसका मतलब साउल कच्चा कान था। बोलो कच्चा कान, अपने कान को पकड़े, बोलो कच्चा कान। लाइफ में कभी भी एक कच्चा कान व्यक्ति ना बने। एंड यू नो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसके वजह से
शादियां टूटती है, जिसके वजह से झगड़े होते हैं, जिसके वजह से आपने सुना होगा काम होते होते रुक गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑलवेज रिमेंबर, जब तक आप अपने आंखों से कुछ ना देखें या जब तक आपको सबूत ना मिले, कभी भी किसी बातों को टुडे मैं एक एरिया को, पति पत्नी के बारे में बातें कर रहा हूं, एक एरिया में बातें कर रहा हूं, पति और पत्नी। कोई भी व्यक्ति आके कहता है अरे आपका हस्बैंड उधर जा रहा था, हाँ जाना है, अच्छा जाने दो उसको। अरे वो ना उनके साथ, हाँ ठीक है, वो मुझे बोल के गया है। हेलो, अगर आप उनके बातों को आके कच्चा कान बनोगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम किसी का नहीं होगा, आपके शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम होगा, आपके घर में खिट खिट पिट पिट। एक बहुत बड़ा एक्टर ने बहुत अच्छी बात बोला, इस संसार में नरक क्या है पता? वो हालांकि प्रभु को जानता नहीं है, पर उसका स्टेटमेंट इतना बड़ा था कि मैं देख के मैं बोला ये शायद प्रभु को जानता होगा, बट वो प्रभु को जानता है। वो बोलता है इस संसार में नरक वो जिंदगी है जब आप घर जाते हो और आपके घर में झगड़े होते हैं, कलेश होता है, पत्नियां झगड़ा कर रही है, पति झगड़ा कर रहा है, बच्चे झगड़े कर रहे हैं। ये संसार में सबसे बड़ा नरक है। जब उसका स्टेटमेंट मैंने देखा, भले ही वो प्रभु को जानता नहीं, पर उसका स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था। समटाइम कभी कभी हम अविश्वासी भी सीख लेते हैं, उनकी बातों से भी सीख लेते हैं। बी केयरफुल व्हाट यू हियर, और 5 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूं। बी केयरफुल व्हाट यू हियर, आप क्या सुनते हो, किसको सुनते हो, बी केयरफुल। द मेजर एग्जाम्पल इज ईव, कच्चा कान। अरे किसने बोला तुम मर जाएगी, हाँ ये सही बोल रहा है। उसको ये नहीं पता कि वो व्यक्ति उसके बारे में गलत सोच रहा है, वो व्यक्ति उसको परमेश्वर के उद्देश्य को ले जाना चाहता है। वो कच्चा कान, दैट इज वाई हर चीज की शुरुआत वहां से हो गया। अगर आप कच्चा कान बनेंगे, देन ऑलवेज रिमेंबर, वन स्टेप कैन डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप। एक स्टेप आपके रिश्ते को खराब कर देगा, एक स्टेप आपके रिश्ते को स्पॉइल कर देगा। जो बोलते हैं ना, घर बनाने में समय लगता है बट तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगता है। Come on, I want to give you an example. ये एग्जाम्पल देके मैं खत्म करना चाहता हूं। एक लड़का एक लड़की की शादी हुई, ये सच बात है। शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद लड़की के दोस्त उसके घर पे आके कहने लगे, लीव योर हस्बैंड, तेरा पति को छोड़ दे, बिकॉज आपका हस्बैंड जितना कमाता है उससे 10 गुना आप ज्यादा कमाते हो। कम ऑन, आपका सैलरी उससे ज्यादा है, आपका घर उससे बहुत अच्छा है, आप इतने रिच फैमिली से आते हो। आपका हस्बैंड क्या कर रहा है, वो तो ऐसे ही है। ध्यान से सुनिए, वो कमाता है पर उतना नहीं। अरे आप जिस तरीके से स्टैंडर्ड जीते हो ना, आपको एक ऐसा लड़का से शादी करना चाहिए जिसका सैलरी और जिसका पर्सनैलिटी आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा ऊंचा रहना चाहिए। देखो, मैं हमेशा कहता हूं, घर देख के, गाड़ी देख के, लड़के को देख के शादी करवाना इट्स नॉट बैड, बट ऑलवेज रिमेंबर, उस घर को देखो जहां पे प्रभु की महिमा होती है। उस गाड़ी को देखो जो चलाने वाला के अंदर प्रभु का भय होना चाहिए। उस व्यक्ति को देखो जिसके अंदर परमेश्वर का भय हो। वो कभी भी आपके लड़की या आपके बहन को नहीं छोड़ेगा, चाहे जितना भी आंधी तूफान क्यों ना हो जाए। तो यहां पे ये लड़की कच्चा कान बन गई। कच्चा कान बनने के बाद क्या हुआ, उसने बोले हाँ आप सही बोल रहे, अरे ये कुछ भी नहीं है। ये आपको पता है, उसके पर्सनालिटी को इतना चढ़ा दिए लोगों ने, इतना कर दिए। So उसने उनकी बातों को सुनी एंड शी लेफ्ट हर हस्बैंड, उसके पति को उसने छोड़ दिया। एंड यू कैन नॉट बिलीव, घर से निकलकर ये अलग होकर उस लड़की को 7 साल हो गए। कितना उसके स्टैंडर्ड या उसके पर्सनालिटी को मैच करने वाला लड़का आज तक नहीं मिला। ध्यान से सुने। और मजे की बात यह है, ऑनेस्टली दिस फनीएस्ट बात यह है कि जो लोगों ने, ध्यान से सुने, जिस दोस्तों ने, जो पार्टी में वो जाती थी, जिस दोस्तों ने कहा छोड़ दे, लीव योर हस्बैंड, अपने पति को छोड़ दे, वही लोग अभी भी अपने पतियों के साथ हैं और अपने घरों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। घाटे में कौन है, सुनने वाला या बोलने वाला? अरे ये ऐसा है वैसा, इज फाइन, ऐसा है वैसा है, जैसा भी है, वो आपके पति है और वो आपकी पत्नी है।
अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं होता तो प्रभु आपको नहीं देता, तो कच्चा कान बनना बंद कर। अरे यू नो आपके हस्बैंड ना उसके साथ कॉफी पीने, इट्स फाइन, कॉफी पीने गया, क्या हो गया? अलाउ योर हस्बैंड टू गो, अलाउ योर वाइफ टू मीट हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स को मिलने दो, लेट इट डू। एंड आई वांट टू टेल ऑल द पेरेंट्स, एवरी पेरेंट्स, जितने लोग जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जब आपके बच्चे की शादी होती है, लड़का या लड़की, स्टॉप इंटरफेयरिंग इन देयर लाइफ, उनके लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं तो लेट मी टेल यू समथिंग, आपके लड़का या लड़की के घर प्रॉब्लम में है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? उनको मदद करो, एडवाइस दो, वो बच्चे नहीं, उनकी शादी हो गई है, उनकी एक नई जनरेशन शुरू हो रही है, नई जिंदगी शुरू हो रही है। स्टॉप इंटरफेयरिंग। अगर वो गिरे, उनको बोलो तू गिर रहा है, मैं हूं, आई एम देयर, बट डोंट इंटरफेयर इन देयर लाइफ। उनके लाइफ में, उनके शादीशुदा लाइफ में इंटरफेयर ना करें। देन लेट मी टेल यू समथिंग, अगर वो गलत कर रहे हैं, बोलो, समझा दो, वो बच्चे नहीं हैं, उनकी शादी हो चुकी है। आज मैं किससे बात कर रहा हूं? वो आपका बेटा होने से पहले वो ऑलरेडी किसी के पहले हस्बैंड है। वो आपकी बेटी होने से पहले वो किसी के पत्नी हो चुकी है। ये विधि का, ये सच बात है। आई वॉन्ट, प्लीज टेक दिस वर्ड सीरियसली। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद? कितने लोग मेरी बात में एग्री कर रहे हैं? सो डोंट इंटरफेयर। एंड माय डियर फ्रेंड, द पति पत्नी, प्लीज कच्चा कान ना बने। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, आप किस दिन बैठोगे मैं आपको एग्जाम्पल ही देते रहूंगा। These two things आपके लाइफ में मेंटली स्ट्रेस देता है। ये दो चीज, जिस दिन ये दो चीज को आप हटाकर आप जिंदगी जियोगे, यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप इस संसार के सबसे 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 क्या हो गया? सबसे खुश रहने वाला व्यक्ति बनोगे। सो टू रीजन, नंबर वन, व्हाट इज द नंबर वन? कभी भी वाई सॉल उसके पीछे पड़ा था, जलन करने लगा। नंबर टू, दाऊद क्या बोलता है? अरे तू क्यों उनके बात, दाऊद उसको मारने के लिए प्लान बनाता था, प्लान बना रहा था, बट वो लोगों के बातों में आके, ये लोगों की बातें, हेलो, हमें प्रभु की बातों में आना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। Amen? Hallelujah. So I want to tell everyone, especially girls, कच्चा कान ना बने। And yes, especially boys, आपको समझना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी के बातों में यकीन ना करें। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, ऑनेस्टली। कितना पैसा मैंने खराब कर दिया, मेरी वाइफ गवाह है, लोगों की बातों में आके, अरे कर रहा। कच्चा कान, मदद करो, अच्छी बात है, बट कच्चा कान ना बने। लोगों को मदद करो, हेल्प देम, बाइबल बताती है हमें एक दूसरे को हेल्प करना बहुत जरूरी है, बट कच्चा कान ना बने। अगर ये दो चीज को अगर आप समझ गए, आई एम टेलिंग यू, आप अपने लाइफ में एक आशीषित व्यक्ति से ज्यादा खुश व्यक्ति रहेंगे। एक व्यक्ति आके कहता है, पास्टर मेरे पास सब कुछ है, घर है, द्वार है, सर, मैं 3-4 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, मैं उनको मिलने के लिए गया था, यू नो लाइक, मेरे पास सब कुछ है पास्टर, बट आई डोंट नो मेरे लाइफ में क्यों प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्रॉब्लम तो है ही नहीं, बट स्टिल मैं अशांति की जिंदगी क्यों जी रहा हूँ? इट इज़ बिकॉज उसके लाइफ में सब कुछ है। इट इज़ बिकॉज दो चीज़, कच्चा कान और जलन। मैंने उनको समझाया, डोंट थिंक अबाउट तेरा बिजनेस में दूसरे लोगों के बिजनेस क्या हो रहा है, तू भूल जा। हमेशा अपने आप को कैसे आगे बढ़ाऊं सोचो। लोगों के आगे बढ़ने से मत, उनको मत देखो, लोगों के आगे बढ़ो उसको नहीं देखना है, मैं कैसे आगे बढ़ूं वो सोचो। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाए। लेट्स क्लोज आवर आईज। मैं चाहता हूं आइए हम सब अपने आंखों को बंद करके आज हम प्रार्थना करेंगे एंड विल आस्क द होली स्पिरिट टू हेल्प। बाइबल बताती है हम अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट इज वाई परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। आमीन। लेट्स प्रे। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रिय यहोवा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं इस समय के लिए। प्रभु जो भी वचन आया, आपको जो कहना था मैंने कह दिया प्रभु। प्रिय यहोवा, मैं दुआ करता हूं इस समय के लिए
कि प्रभु हमारा हृदय को आप पाक रखिए पिता परमेश्वर, हमारे अंदर कोई कपट, कोई जलन, कोई भी नेगेटिव चीज ना रहे। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं इस समय के लिए और मैं प्रार्थना करता हूं, अगर हमने प्रभु किसी के लिए जलन रखा या किसी के बारे में भला बुरा कहा या जो चीजें नहीं थी उसको सुनकर हमने अगर रिएक्ट कर दिया या उनके बारे में भला बुरा किया है, देन लॉर्ड फॉरगिव अस, हमें तो माफ कर दे पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड, आज से प्रभु आप मदद करिए ताकि हम सत्यता, पवित्रता और पिता परमेश्वर वचन के अनुसार की जिंदगी जिए पिता। मेरे यहोवा, मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में हमारे बीच में जितने जन हैं, जितने लोग कलीसिया में जुड़े हैं, जितने लोग आपको जानते हैं, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, इन सभी के लाइफ में वो एक ऐसा पेड़ बनेंगे प्रभु कि इनके पेड़ में प्रभु हमेशा वो फल 12 सीजन में रहेगा पिता परमेश्वर, 12 ऋतु में फलते रहेंगे प्रभु। पिता परमेश्वर हमें वचन के अनुसार बढ़ा, हम वचन के अनुसार चले, और पिता परमेश्वर अगर हमसे कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई तो प्रभु तुम माफ कर दे प्रभु। यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं आमीन। हालेलुया। आइए हम ताली बजा के धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को।